अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के पेपर का पूरा नक्शा समझाऊंगा कि पेपर कैसे बनाया जाएगा। इस वीडियो के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में पेपर सेटर के लिए जो ऑफिशियल हदायत और स्कीम होती है, यानी MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस किन किन चैप्टर से कितने कितने नंबर के आएंगे, वो आपको बताए जाएंगे। सेकंड पार्ट में आपको प्लान्स A to D तक दिया जाएगा कि अगर आपके पास वक्त कम है तो आप किन किन चैप्टर्स को तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी आज के मेन टॉपिक की तरफ। अगर आप एग्ज़ाम स्मार्ट स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम पेपर ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11 ये देखेंगे। यहाँ देखें टोटल नंबर जो है केमिस्ट्री के पेपर के वो 85 नंबर का होगा ये पेपर। ऑब्जेक्टिव इसमें 17 नंबर की होगी, सब्जेक्टिव 68 नंबर के होंगे। टोटल यहाँ पे मार्क्स हो जाएंगे 85। टाइमिंग पेपर की होगी 3 घंटे। यहाँ पे जो 17 नंबर की आपने ऑब्जेक्टिव है वो 20 मिनट, पहले 20 मिनट में आपने सॉल्व करनी है। और सब्जेक्टिव के लिए जो आपके पास टाइम है वो 2 घंटे और 40 मिनट होंगे। यहाँ पे देखें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं पेपर सेटर के लिए जो पैक्टा की तरफ से दी गई हैं कि आपने पेपर कैसे बनाना है। जो ऑब्जेक्टिव है 17 नंबर की, हर चैप्टर में से 1 नंबर की ऑब्जेक्टिव आएगी स्वाय 3 चैप्टर के। वो कौन से हैं? पहला, छठा और 10वां। इन 3 चैप्टर में से 2-2 नंबर के MCQs आएंगे, जबकि बाकी जो चैप्टर बचेंगे उन सब में से 1-1 नंबर का MCQs आएगा। पहले, छठे और 10वें चैप्टर में से 2-2 नंबर के MCQs, बाकी जो चैप्टर होंगे उनमें से 1-1 नंबर के MCQs आएंगे। टोटल आपके पास 14 चैप्टर हैं। आखिरी 2 चैप्टर स्किप करवा दिए गए थे स्मार्ट सिलेबस में। तो इस तरह टोटल आपके पास नंबर हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव के 17 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन की तरफ। ये 3 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपके पास टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 12 होंगे। 12 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, 4 की आपके पास चॉइस होगी। चैप्टर्स नंबर जिनमें से ये क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा वो हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 8 और 13। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे, हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 7 में से भी 2 होंगे, 8 में से भी 2 होंगे, जबकि 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो इस तरह आपने यहाँ टोटल देखें आप 12 यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपने इनमें से 8 अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो चैप्टर इंक्लूड होंगे वो 3, 5, 6, 9 और 11 है। इनमें से जो 3rd चैप्टर है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 में से 2, 6 में से 3, 9 में से 2 और 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। टोटल आपने 8 करने हैं तो 16 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो 9 दिए जाएंगे, 9 में से आपने 6 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर जिनको मिला के ये क्वेश्चन नंबर 4 बनाया जाएगा वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 4, 10, 12 और 14। 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 में से 3, 12 में से 2 और 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इस तरह ये आपके पास टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने अटैम्प्ट करने हैं 6, तो 12 नंबर यहाँ से हो गए। तो टोटल अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो यहाँ पे नंबर है देखें, 16 नंबर आ जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 से, 16 नंबर ही आपके क्वेश्चन नंबर 3 से, लेकिन 12 नंबर आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ये टोटल जो नंबर है ना शॉर्ट क्वेश्चन के, ये 44 बनते हैं। 44 नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस के अगर आप सारे अटैम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 3। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 जुज होंगे, 2 पार्ट होंगे, A और B। 2-2 चैप्टर्स को मिला के ये बनाया गया है एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें हर जो जुज है ना, हर जो पार्ट है उसके 4 नंबर हैं, यानी कि बराबर नंबर हैं सबके, पार्ट A हो या पार्ट B हो। जो क्वेश्चन नंबर 5 है
इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा चैप्टर नंबर 2 और 5 को मिला के। 2 जो चैप्टर होगा उसका ए पार्ट होगा, जो 5 चैप्टर है उसका बी पार्ट होगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से देखें क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 और 7 को मिला के एक पेयर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये चैप्टर नंबर 8 और 9 को मिला के पेयर बनाया गया है यहाँ पे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें चैप्टर नंबर 11 और 14 को मिला के एक पेयर बनाया गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें चैप्टर 12 और 13 को मिला के एक पेयर बनाया गया है। यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर्स हैं वो चैप्टर आपके पास 2, 5, 3, 7, 8, 9, 11, 14, 12 और 13 हैं। तो ये थी वो इंस्ट्रक्शंस जो पैक्टा की तरफ से हदायत जारी की गई हैं पेपर सेटर को कि आपने इन इंस्ट्रक्शंस को मद्देनज़र रख के आपने पेपर बनाना है। तो अब मैं आपको कुछ प्लान्स देता हूं जिनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो ज़ाहिरी बात है आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो प्लान्स ए से डी तक होंगे। अपने वक्त के लिहाज से, अपनी स्ट्रेटजी के लिहाज से आप जो प्लान सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करके हर प्लान को यहाँ डिस्कस करते हैं इस स्कीम ऑफ स्टडी को मद्देनज़र रखते हुए। प्लान ए देखें, हमारा टारगेट यहाँ पे है 38 प्लस मार्क्स का। ठीक हो गया। देखें पहला जो सबसे पहला फोकस होता है ना वो ये होता है कि हम फेल वाली लिस्ट से निकल जाएं। तो फेल वाली लिस्ट से निकलने के लिए कुछ चैप्टर्स सेलेक्ट करने चाहिए कि जिनको आप कर लें तो फेल का डर तो ख़त्म हो ना कि हम फेल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए देखें मैंने 2 प्लान्स यहाँ पे बनाए हैं, प्लान ए और बी। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो ये चाहते हैं कि बस ठीक है हमारे नंबर इतने आ जाएं कि हम पास हो जाएं, लेकिन यहाँ भी मैंने मार्जिन रखा है 10 नंबर का। तो टोटल नंबर जो पास होने के लिए आपको चाहिए गालबन 29 चाहिए, तो मैंने 38 प्लस का यहाँ मार्जिन सेट किया है। तो प्लान ए टारगेट आपका क्या है यहाँ पे 38 प्लस मार्क्स। तो इसमें देखें मैंने यहाँ पे जो फोकस किया है ना वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पे किया है कि अगर सिर्फ आप MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन ही कर लें ना तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, 38 प्लस 40 तक आपके नंबर आ सकते हैं। तो इनमें जो चैप्टर आपको करने हैं चैप्टर 1, 3, 6, 11 और 13, ये आपने 5 चैप्टर करने हैं। देखें 14 में से आपने 5 चैप्टर अगर ये कर लिए तो आपके इंशाल्लाह नंबर 38 प्लस आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखें वो भी आपको साथ बताते हैं। चैप्टर नंबर जो 1 है, चैप्टर नंबर 1, इसमें से 2 MCQs आने हैं, 3 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6 नंबर यहाँ से हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए ये 8 नंबर। चैप्टर 1 में से 8 नंबर के सवालात आने हैं। इस तरह चैप्टर जो 3 है इसमें से MCQs 1 आना है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 आने हैं। 3 दूना 6 और 1 कितना हो गया ये 7 नंबर यहाँ से। और एक और आपको मज़े की बात बताऊँ, अगर आप चैप्टर 3 करते हैं तो इसका एक जूस यहाँ पे लॉन्ग में भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फोकस हमने किसके ऊपर किया हुआ है, सिर्फ MCQs और शॉर्ट पे किया है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे अगर आप चैप्टर 6 कर लें तो 2 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आएंगे, 2 MCQs और यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 दूना 6, 6 और 2 कितने हो गए 8 नंबर। चैप्टर 11 में से यहाँ पे देखें 1 MCQs 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 और 1 कितने हो गए ये 5 नंबर। लेकिन यहाँ पे देखें चैप्टर जो 11 है, चैप्टर 13, 11 और तीसरा, इनमें से लॉन्ग भी आ जाना है एक जूस। तो हो सकता है कि जो आपने शॉर्ट के लिहाज से क्वेश्चन किए हों वो लॉन्ग में भी आ जाएं, वहाँ आपको फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए मैंने 38 प्लस लिखा है यहाँ पे कि हो सकता है अल्लाह करे वहाँ पे आ जाए कि यहाँ से जो हमने शॉर्ट किए हैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो लॉन्ग में भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। 13 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 यहाँ से MCQs आना है। तो मैंने यहाँ पे जो चैप्टर सेलेक्ट किए हैं ना वो वाले सिलेक्ट किए हैं मैक्सिमम, जिनमें से देखें शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम 3 आ रहे हैं सबके अंदर, स्वाय 11वें चैप्टर के। तो टोटल यहाँ पे जो MCQs के नंबर बनते हैं ना, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के जो नंबर बनते हैं वो 28 बनते हैं और MCQs के कितने बनते हैं 7 नंबर। ठीक है, 28 और 7 कितने हो गए ये 35 नंबर। बाकी चैप्टर्स की अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज वाली ऑब्जेक्टिव ही कर लें तो इंशाल्लाह नंबर आपके 40 तक पहुंच जाएंगे। और अगर इनमें से कोई लॉन्ग आ गया ऐसा
जो शॉर्ट के तौर पे आपने याद किया था लेकिन आ गया वहाँ लॉन्ग, तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये वाला प्लान ऐसा है जिसमें हमने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को फोकस किया। अब आपको प्लान बी देते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है प्लान बी। प्लान बी में भी हमारा टारगेट 38 नंबर का ही है, लेकिन यहाँ पे जो फोकस किया हुआ है ना वो 3 चीज़ों पे, MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग पे भी किया हुआ है। तो इसके लिए मज़ेदार किस्म के 4 चैप्टर यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं मैंने। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका कुछ हिस्सा आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी तरह चैप्टर 5 है, ये चैप्टर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर से मुतल्लिक है, गैसेस, लिक्विड्स वगैरह से मुतल्लिक। ये भी आपने 9th क्लास में काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा हुआ है। यानी कि ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके बारे में आप पहले से काफ़ी कुछ जानते हैं, बेसिक चीज़ें। चैप्टर नंबर अगर आप 3 की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग, ये तो आपको आता ही होगा, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे आपको पहले बहुत ज़्यादा आशनाई है, यानी कि आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट एंड फेजेस ऑफ मैटर और केमिकल बॉन्डिंग से मुतल्लिक। एक चैप्टर आपका यहाँ पे न्यू आएगा, यहाँ पे 7वां चैप्टर रिएक्शन काइनेटिक्स, वो आपके लिए न्यू है, तो ये करना पड़ेगा अगर आपने इस प्लान को आपने फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए मज़े की बात ये है कि सिर्फ 4 चैप्टर हैं, सिर्फ 4 चैप्टर हैं और 38 प्लस नंबर है यहाँ पे। कैसे देखें, चैप्टर नंबर 2 में से MCQs 1, शॉर्ट 2 आ जाएंगे, यहाँ पे लॉन्ग 4 नंबर का 1, ठीक है। अब ये टोटल नंबर कितने हो गए, 9 नंबर यहाँ से इस चैप्टर में से। अब यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर जो 5 है, MCQs 1, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से 2 आ जाएंगे, लॉन्ग 1 आ जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का, 9 नंबर यहाँ से हो गए। चैप्टर नंबर 3 यहाँ से देखें 1 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 4 नंबर का लॉन्ग, तो 4 यहाँ से, 6 यहाँ से, 10 और 1 11 नंबर यहाँ से बनती हैं चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर नंबर 7 में देखें 1 नंबर का MCQs, 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर के, और 4 नंबर का यहाँ से लॉन्ग, तो 4 और 4 8 और 1 9 नंबर यहाँ से हो गए, ठीक हो गया। तो यहाँ से देखें टोटल यानी कि मिल मिला के आपके पास इन 4 चैप्टर्स में से 4 MCQs, 18 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 16 नंबर के यहाँ पे आपके पास लॉन्ग अटैम्प्ट होते हैं। टोटल नंबर आपके सिर्फ इन 4 चैप्टर्स में छुपे हैं 38। और इसके अलावा अगर आप तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइज की ही MCQs कर लें, सिर्फ एक्सरसाइज की MCQs कर लें, तो बताएं आपके नंबर फिर 40 प्लस हो जाएंगे ना। तो कितना अच्छा प्लान है ये वाला। और साथ अगर आप इसके पहला चैप्टर कर लेते हैं, पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी वाला, इंतहाई आसान चैप्टर है, बेसिक चीज़ें हैं, तो और नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो ये प्लान बड़ा परफेक्ट है जिसमें MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों होते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्ट आता है इसके अंदर के बाज़ दफ़ा लॉन्ग ऐसे आ जाएं अगर कि जो हमारी समझ में ना आए बच्चों के, ठीक है, या ना आता हो, तो फिर थोड़ी सी टेंशन होती है। तो इसलिए फिर प्लान ए की तरफ मूव करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कमांड है अच्छे तरीके से, आप ये 4 चैप्टर इनकी कोई चीज़ ना छोड़ें, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो ये वेल एंड गुड। 38 प्लस मार्क्स हैं इनके अंदर अगर आप इतने का नंबर लेना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लान सी। यहाँ पे मैंने टारगेट जो यहाँ पे रखा है वो रखा है 56 प्लस मार्क्स का, 56 प्लस मार्क्स। तो इसमें देखें जो चैप्टर मैंने सेलेक्ट किए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने 6 चैप्टर सेलेक्ट किए हैं कि अगर आप सिर्फ 6 चैप्टर्स कर लें तो आपके 56 प्लस नंबर आते हैं 85 में से। वो 6 चैप्टर कौन से हैं? दूसरा, 5वां, तीसरा, 7वां, 11वां और 14वां। दूसरे में से वही MCQs 1 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 लॉन्ग, ठीक है। 5वें में से वही 1 MCQs 2 शॉर्ट क्वेश्चन 1 लॉन्ग। तीसरे में से भी वही 1 शॉर्ट क्वेश्चन 3 यहाँ से शॉर्ट और 1 लॉन्ग। 7वें में से 1 2 4। 11वां और 14वां हमने यहाँ पे नया ऐड किया है। अब वजह है इसकी कि मैंने 8वें और 9वें को क्यों नहीं यहाँ सेलेक्ट किया, उसकी एक वजह है कि 8वां चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम और 9वां चैप्टर है एसिड बेस केमिस्ट्री से मुतल्लिक, जो थोड़ा सा बच्चों को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, नई चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 11वां चैप्टर है ना, 11वां चैप्टर है हाइड्रोकार्बन से मुतल्लिक, जिसका बहुत कुछ आप पहले से जानते हैं 9th 10th में, ख़ासतौर पे 10th की केमिस्ट्री जो आपने पढ़ रखी है। हाइड्रोकार्बन्स वहाँ पे काफ़ी कुछ था उसके मुतल्लिक, हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर, ठीक है। तो वहाँ से आप इसका काफ़ी कंसेप्ट आप ले चुके हैं। 14वां चैप्टर इंतहाई आसान चैप्टर एटमॉस्फेयर, ये भी आप 10th की केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। एटमॉस्फेयर के मुतल्लिक बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं और आपको मेरे ख्याल में इन 2 चैप्टर्स के मुतल्लिक काफ़ी इन्फॉर्मेशन होंगी।
तो ये वाले जो चैप्टर हैं 2, 5, 3, 7, 11, 14 ये वो चैप्टर्स हैं जिनके मुतल्लिक पहले से आपके पास इल्म मौजूद है, बस आपने रिवाइज करना है उसको। ये 6 चैप्टर कर लेंगे, आपके नंबर कितने बन जाएंगे? 56 बन जाएंगे। MCQs 6 अटैम्प्ट होंगे, शॉर्ट 26 नंबर के, लॉन्ग 24 नंबर के। लेकिन अगर साथ आप तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइज के सिर्फ MCQs ही कर लें तो आपके नंबर 60 से ऊपर पहुंचते हैं। अब हम चलते हैं हमारा जो मास्टर प्लान है, जिसमें आप चाहते हैं कि हमारे फुल बटा फुल नंबर आए, 85 बटा 85 नंबर। तो उसके लिए देखें यहाँ पे मैंने जो चैप्टर सेलेक्ट किए हैं वो मैंने चैप्टर सेलेक्ट किए हैं दूसरा 5वां लॉन्ग के लिए, तीसरा 7वां लॉन्ग के लिए, 11वां 14वां लॉन्ग के लिए, 12वां और 13वां। ये वाला चैप्टर यहाँ पे मैंने देखें अब क्यों यहाँ पे डाल दी, ये 12वां 13वां। अब यहाँ पे देखिए टोटल आपके पास लॉन्ग तो आपने अटैम्प्ट करने हैं 3, लेकिन हमने यहाँ पे 2 चैप्टर्स ऐड किए हैं। उसकी एक वजह है कि जो बच्चे होते हैं ना फुल बटा फुल नंबर लेने वाले, उनके पास बैकअप में कुछ क्वेश्चन हो चॉइस के तौर पे कि लॉन्ग पास दफ़ा काम ख़राब करने वाले भी आ जाते हैं, तो हमारे पास चॉइस में ऐसे क्वेश्चन हो जिनको आप सिलेक्ट कर सकें। इसलिए यहाँ पे एक लॉन्ग मैंने अजाफी डाला हुआ है ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो यहाँ पे देखें अगर आप ये 3 पेयर करते हैं, दूसरा 5वां, तीसरा 7वां, 11वां और 14वां, तो यहाँ से 12वें और 13वें में से सिर्फ आपने क्या करने हैं? शॉर्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करने हैं आपने? शॉर्ट। 12 नंबर के आपके यहाँ से अटैम्प्ट होंगे। तो 85 नंबर लेने के लिए ज़ाहिरी बात है हमें काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखें जो हमारा मेन फोकस है ना यहाँ पे, अब वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 पे होना चाहिए ताकि हमारे नंबर यहाँ से ना कटें। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में जब आप दूसरा 5वां, तीसरा 7वां, 11वां, 14वां, 12वां, 13वां चैप्टर करेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें दूसरा चैप्टर ऑलरेडी आप लॉन्ग में कर चुके हैं, 7वां भी आप लॉन्ग में कर चुके हैं, 13वां चैप्टर भी आप लॉन्ग में कर चुके हैं। ठीक हो गया। यहाँ से देखें 3 इसमें से आने हैं, 13वें में से शॉर्ट क्वेश्चन, 7वें में से आने हैं 2, दूसरे में से भी आने हैं कितने? 2, 2, 2 4 और 3 कितने हो गए? ये 7। एक क्वेश्चन यहाँ पे कम है क्योंकि आपने 8 करने हैं 12 में से। तो हम पहले को लेते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी वाला, काफ़ी कुछ आप उसके मुतालिक जानते हैं। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आने हैं, आपके पास यहाँ चॉइस भी होगी। टोटल आपके पास हो जाएंगे 3 और 3 6, 7, 8, 9, 10। 10 में से आपने 8 करने हैं 2 क्वेश्चन की, फिर भी यहाँ आपके पास चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ आप तीसरा चैप्टर और 5वां चैप्टर ऑलरेडी आप लॉन्ग क्वेश्चन में कर चुके हैं, 11वां चैप्टर भी आप लॉन्ग में कर चुके हैं। ठीक है, 11वें में से 2 आने हैं, 5वें में से भी 2 आने हैं, तीसरे में से 3 आने हैं। 2 और 2 4 और 3 कितने हो गए? 7। यहाँ पे आप छठा चैप्टर करें, आसान सा चैप्टर है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप करें। और छठे चैप्टर में से जब आप लॉन्ग करेंगे तो आपके पास ये शॉर्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे चॉइस भी होगी। आपने सिर्फ यहाँ से कितने करने हैं? आपने सिर्फ 8 अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें ये 12वां चैप्टर 14वां चैप्टर आपने ऊपर लॉन्ग में किया हुआ है, तो यहाँ से आप चौथा चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर लें। स्टिकोमेट्री वाला इंतहाई आसान सा चैप्टर है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से देखें थोड़ा सा यहाँ से आपने केयरफुल रहना है कि 2 2 2 यहाँ से सिर्फ 6 ही बनते हैं, चॉइस आपके पास नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि चॉइस हमारे पास हो तो ज़ाहिरी बात है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को टच करना पड़ेगा। ठीक हो गया ना? तो इस तरह देखें 85 नंबर लेने के लिए आपके पास ये चैप्टर्स जो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये आपने हर सूरत में करने हैं। और MCQs तो तमाम चैप्टर्स की करेंगे तभी आपके 85 बटा 85 नंबर आएंगे। तो आप कमेंट में बताएं आपको कौन सा प्लान अच्छा लगा और आप किसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करना चाहते हैं, या आपको इनमें से कोई भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि देखें हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हर किसी का अपना दिमाग होता है, हर कोई अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक स्टडी करता है। कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सा प्लान अच्छा लगा, या इनमें से कोई अच्छा नहीं लगा तब भी बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।